नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई शुक्रवार यानी कि 12 जून 2026 को वीक के हाईस पे शुक्रवार को वीक के हाईस पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। शुक्रवार को गैप अप ओपनिंग हुई थी। शायद अगर गैप अप ओपनिंग ना होती तो मुझे तो बहुत ज़्यादा निराशा तो होनी ही थी, क्योंकि न्यूज़ ही इतनी बड़ी थी। बृहस्पतिवार रात्रि 11:30 पौने 12 के करीब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ट्रंप साहब ने ट्रूथ पे लिखा कि भाई अब वो स्ट्राइक्स को कैंसिल कर रहे हैं। ईरान पर जो उन्होंने स्ट्राइक्स जो काफ़ी दिनों से मेंशन कर रहे थे कि मैं स्ट्राइक्स करूंगा, मैं बिल्कुल इसको वेनेजुला की तरह बना दूंगा। यहाँ पे जिस तरह से वेनेजुला का ऑयल हमने लिया है वैसे ही यहाँ पर भी लेना शुरू कर देंगे। और तुरंत उन्होंने बृहस्पतिवार को जो रात्रि में उन्होंने ऐसा मैसेज किया, ऐसा ट्वीट कहते हैं या जो भी कहते हैं वो किया। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उस समय यूएस मार्केट्स भी बहुत तेज़ी से अपसाइड का मूव लिया, और साथ में क्रिप्टो मार्केट ने भी जितने भी शॉर्ट्स थे वो कटते हुए हमको दिखाई दे गए थे। और शुक्रवार को ऐसा बिल्कुल क्लियर प्री मार्केट अपडेट में भी कहा था कि भाई एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और गैप अप ओपनिंग जब भी पिछले दिन के हाईज के ऊपर होती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले दिन का यानी कि बृहस्पतिवार का जो हाई था वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक लेवल रहता, सपोर्ट का लेवल रहता। और फ्राइडे को आपने देखा कि जो थर्सडे का हाई था वो फ्राइडे को सपोर्ट का काम किया, और बहुत शानदार अपसाइड का मूव आपको देखने को मिला है। चलिए अब एक बार को देखते हैं कि चार्ट्स पे किस तरह से स्थित है और क्या हुआ है और क्या नहीं। आपके सामने दोस्तों हमने चार्ट लगा दिया है निफ्टी 50 का। और देखिए साहब, निफ्टी 50 में हमने बात की थी कि हाई क्या था 23,327। हम इसके ऊपर काफ़ी ऊपर, बल्कि 23,400 के लेवल्स के भी ऊपर ओपन हो रहे थे। 23,400 के लेवल के ऊपर ओपन हो रहे थे, लेकिन उसके बाद आपको नीचे का रुख वहीं से डाउन साइड का रुख आते हुए दिखा। क्यों भाई, कहते हैं ना कि गैप नीचे के लिए होता है, क्योंकि पिछले दिन का हाई था 23,327, 23,327 का हाई था, और उसको टेस्ट करता हुआ आता हुआ आपको दिखाई दिया। 23,327 ने देख लीजिए किस तरह से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। और वही 23,300 सही 23,327 से लेकर 23,400 की तरफ, 23,388, 390 की तरफ जाता था, फिर नीचे वही 23,327 टेस्ट होता हुआ दिखा। लेकिन 1:30 के करीब मार्केट ने कहा नहीं भाई, बहुत सुस्ता लिए, अब तो ऊपर को चलने की बारी है। और चला, बारी आई, और पता भी नहीं चला कि कब 23,400 से 23,500 भी आ गया। 23,498 486 टू 23,534 ये वो जोन था जहाँ पे 9 डेमा और 20 डेमा स्थित था। लेकिन दोस्तों भाई आज तो कुछ और ही मंजूर था होने को, आज तो कुछ और ही मंजूर था। बुल्स ने आज डांस करना था। और 23,645 23,645 का हाई लगा है लास्ट के 15-20 मिनट में, और क्लोजिंग दे दी हाई पे 23,622.90। और अब अगर हम ये देखें तो आपको पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगाता हूँ, पहली बात तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स नहीं, अब मैं सीधा सीधा क्या लगा रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट लगाया है। तो आप अगर देखेंगे तो थर्सडे को, बृहस्पतिवार वाले दिन आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दी। और मैंने बृहस्पतिवार को इस कैंडल के बारे में चर्चा भी की थी कि भाई गिरावट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। और शुक्रवार को अच्छे गैप अप के साथ वही हाई जो था वही लगभग लगभग वही लो लगा, और उसके ऊपर आप देख लीजिए कितना शानदार अपसाइड का मूव दिया है। एंड हैव वी क्लोज्ड ऑन वीकली हाई, इस हफ्ते के हाई पे क्लोज हुए हैं। ये देखिए साहब, इस हफ्ते के वीक के ऑलमोस्ट हाईज पे क्लोज हुए हैं, और ऑलमोस्ट हाई आज आज ही लगा 23,645, शुक्रवार वाले दिन ही इस हफ्ते का हाई भी लगा है। ज़रा डेली टाइम फ्रेम पर एक और चीज़ दिखाना चाहता हूं दोस्तों। अभी तक हम बात करते थे 20 डेमा, 9 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, इन सब के नीचे हम लोग स्थित थे। आप देख सकते हैं कि अगर 11 जून थर्सडे की भी बात की जाए तो इसके नीचे ही थे। लेकिन फ्राइडे वाले दिन आप देख सकते हैं 9 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर जाके हम क्लोज देने में
कामयाब हो गए हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ से हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकती है? 23,769, 23,770, ये 23,770 क्यों एक रेजिस्टेंस हो सकती है? यहाँ से 50 डेमा का रेजिस्टेंस 23,770 के आसपास आता हुआ ही हमको दिखाई दे रहा है। अब एक बार को ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 23,622 पे हमारे को क्लोजिंग मिली। केवल 11 डिक्लाइंस में और 39 एडवांसेस में थे साहब शुक्रवार वाले दिन। और जब हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ा वेटेज इन टर्म्स ऑफ वेटेज, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का, सबसे बड़ा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वेटेज HDFC बैंक मार्केट में, और दूसरे जो बड़े इन टर्म्स ऑफ वेटेज कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोई ICICI बैंक लिमिटेड, तीनों ही टॉप 3 वेटेज वाले स्टॉक्स ग्रीन में और मार्केट को ऊपर लेके जाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा लगा है? ये इस हफ्ते हमारे को देखने का एक इंतज़ार रहेगा कि जब इसका डेटा आता है तो देखेंगे कि क्या FIIs ने कुछ बाइंग की है क्या शुक्रवार वाले दिन। बजाज फाइनेंस और लार्सन टूब्रो भी ग्रीन में ही क्लोज होते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ थी? वो 11 कौन है भाई? वो ऐसे कौन से हैं? आप उनको देखेंगे तो SBI लाइफ, पार ग्रिड, टेक महिंद्रा, ONGC और नेस्ले इन ये दिक्कत देते हुए दिखाई दिए हैं। ज़रा देख लेते हैं कि भाई बैंकिंग ने मतलब कि कमाल कर दिया होगा इसका मतलब। तो ज़रा निफ्टी बैंक की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी बैंक का हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये लीजिए साहब 5 मिनट्स का चार्ट। क्या इसने भी पिछले दिन के हाईस को रिस्पेक्ट दिया है? हम 56,000 की बातें करते थे, ये तो भाई आज ऐसा लग रहा था कि 57,000 लास्ट में ऐसा आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं था। पिछले दिन का हाई था 55,600, 55,600 के ऊपर ओपन हुए, लेकिन उसके बाद हमारा एक लेवल था 55,780, 782 का, वही 55,780, 782 का जो जोन था उसने सपोर्ट का काम किया। चेक कीजिए 56,000 हमने फर्स्ट 5 मिनट्स में हिट कर दिया था, टारगेट जो 56,000 का था। उसके बाद आपको 55,782 क्या था साहब? ये 55,782 ये एक जोन था हमारे लिए कि जो सपोर्ट का, और उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच झूलते रहे। लेकिन 1:30 बजे वही बात हुई कि 56,000 को पार किया, और जब पार किया तो वैसे पार किया 56,000 को कि फिर तो एक बार को ऐसा लगा कि शायद और 15-20 मिनट अगर मार्केट चलनी होती तो आज 57,000 भी हिट कर देते। 56,814.80, 56,814.80 पर हमारी क्लोजिंग हुई। 1,638 पॉइंट, 1,638 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग हुई है जी बैंक निफ्टी की। और दोस्तों अब मैं ये कहूँ कि भाई ये जो क्लोजिंग शुक्रवार को हुई है इस हफ्ते के हाइस पे हुई है? नहीं, इस हफ्ते के हाइस छोड़िए, मुझे तो लग रहा है कि ये शायद, अगर मैं हफ्ते की बात करूं या दिन की बात करूं, नहीं, ये मुझे लगता है पिछले कम से कम भी 1.5 से 2 महीने की, अगर पिछले 6 से 7 हफ्तों की हाइस पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लास्ट वीक, उससे लास्ट वीक, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, लगभग 6 क्या 7-8 हफ्तों के हाईज पर क्लोजिंग 56,814 रीगेन करना एक बहुत शानदार चीज़ हुई है। और डेली टाइम फ्रेम पर जब हम डेमास पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमको दिखाई देगा कि 20 डेमा, 9 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, इन सब डेमास के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में ताकत आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और ताकत कहाँ से बूस्ट भी जो आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि नीचे से अगर हम देखें तो 9 डेमा और 9 डेमा जो है वो क्रॉसओवर देके 20 डेमा के भी ऊपर जा चुका है और 50 डेमा के भी ऊपर ही जा चुका है। और अगर 2 से 3 दिन यहाँ पर एक और ऊपर ही हम रहते हैं, 56,000 के ऊपर रहे, तो समझ जाइएगा अपसाइड का रुख और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ना सिर्फ निफ्टी बैंक को बल्कि और इंडाइसिस को भी ऊपर की ओर लेके जाने में सक्षम रहेगा। ज़रा एक बार को देखने की ज़रूरत है हमको कि फिन निफ्टी और मिड कैप की क्या है कहानी, क्या स्थितियां हैं। पहले 5 मिनट के चार्ट पे ज़रा देखते हैं निफ्टी फिन सर्विस को। फिनेंशियल निफ्टी, जी हाँ, ये लीजिए साहब फिन निफ्टी पे हमने क्या बातचीत की थी, ध्यान दीजिएगा ज़रा। हमारी बातचीत थी, हमने तो 25,445 तक के ही लेवल्स लगाए थे,
हमने यहाँ तक का सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा गैप अप होके और उसके ऊपर वही 25 400 455 जो है 400 25,401 का लो है, क्योंकि शुक्रवार को वो सपोर्ट देगा, सपोर्ट दिया और टिका रहा। देखिए किस तरह से आपको पहले रेंज बाउंड रखा गया मार्केट को, और 1:30 के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ही था जो मार्केट को ले गया 26,000 की ओर। 25,962 25,962 का हाई लगा है लास्ट के 15 मिनट में, एंड 25,943 25,943.35 पर हो गई है क्लोजिंग। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही जैसा आपको बैंक निफ्टी में दिखा था उससे भी बेहतर चार्ट दिख रहा है साहब। 3 वाइट सोल्जर्स के बाद 4th वाइट सोल्जर, 5th वाइट सोल्जर, इकट्ठे 5 दिन तक हरी कैंडल्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा के ऊपर 100 डेमा और 200 डेमा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 100 डेमाज और 200 डेमाज अभी भी ऊपर हैं, लेकिन ये भी शानदार जानदार रिकवरी दिखाता हुआ निफ्टी फिन सर्विस दिखाई पड़ रहा है हमको। क्या बैंकिंग सेक्टर अभी फिर से 24,000 के पार लेके जाएगा निफ्टी 50 को? ये देखने का अब सबब बनेगा। एक बार को देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स के क्या हालात रहे। बीएसई सेंसेक्स के हालात के लिए भी हम 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, और यहाँ पर भी भाई लास्ट में 1:30 के बाद तो जो हुआ है शॉर्ट कवरिंग मूव आया ही है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पिछले दिन के हाई के ऊपर ही रहे हैं, और उसने सपोर्ट का, उससे भी खैर ऊपर ही रहे तो उसने सपोर्ट का काम बहुत शानदार किया है। 74,500 ने बहुत शानदार सपोर्ट का काम किया, और वहाँ से ये तो भाई 1695 पॉइंट 1695.40 2.5% के करीब तेजी में क्लोज हुआ है अपने, मतलब वीकली हाइस पे तो हुआ ही होगा ऑफ कोर्स, शायद ये मंथली हाइस पर भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर क्लोज हुआ है। मंथली उस पे देखेंगे, मंथली इस पे देखते हैं तो शायद मंथली हाइस पे तो नहीं, लेकिन शायद वीकली हाइस पे, जी हाँ वीकली हाई पे ज़रूर हुआ है। वीकली हाई पे पिछले हफ्ते की कैंडल जो थी आप चेक कर सकते हैं, वीकली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई बीएसई सेंसेक्स में दिखाई ज़रूर पड़ रही है। और दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पर वीकनेस ज़रूर बनी हुई है। अभी सिर्फ ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, और क्या ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा या क्या होगा, ये देखने का सबब रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर जा चुका है हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब ज़रा एक बार को हमारे लिए ज़रूरत देखने की है कि किस तरह से मिड कैप निफ्टी स्थित है। निफ्टी मिड कैप पर चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्या बातचीत हुई थी, क्या यहाँ पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिला है जैसा हमको और इंडाइसिस में देखने को मिला। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप पिछले दिन का हाई, इसके ऊपर हम ओपन हो रहे थे, उसके बहुत ऊपर हम ओपन हो रहे थे, और देखिए वही पिछले दिन का जो हाई था वही हमारे लिए 13,972 था, 13,981 का लो लगा, उसी ने सपोर्ट का काम किया। और यहाँ पर भी वही हुआ, 1:30 के बाद अचानक से एक अपसाइड का मूव आया जो हमको 14,042 पार करके 14,100, 14,100 भी जब पार हो गए तो 14,220 का लेवल था। चेक कीजिए साहब, 120 पॉइंट में हमने कहीं पर भी कोई रेजिस्टेंस लगा ही नहीं रखा था। 14,220 एंड माय डियर फ्रेंड्स वी क्लोज्ड एट 14,245, 14,259 का हाई लगाया है निफ्टी मिड कैप ने। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या स्थितियां हैं, क्या यहाँ पर हमारे को कुछ बेहतर स्थितियां देखने को मिल रही हैं? भाई शुक्रवार को तो जो हुआ है उससे तो लगेगा ही कि बेहतर स्थितियां बन रही हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्थिति बेहतर हुई हो ऐसा अभी निफ्टी मिड कैप में तो नहीं कह सकते। हाँ, पिछले कुछ दिन से लगभग जून मंथ में जो सिचुएशन है वो यही है कि एक रेंज में जो चल रहा है 14,000 से 14,250 के बीच में, वहीं पर हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन निफ्टी मिड कैप। अब दोस्तों शुक्रवार की सुबह प्री मार्केट अपडेट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि सबसे बड़ी मार्केट कैप इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप है जो इंडिया में लिस्टेड है? तो भाई उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसका नाम है, सबसे बड़ी
कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और बहुत लोगों ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। आइए ज़रा देखते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उसका आंसर हमको दिया है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने आंसर सही दिया है। सबसे पहले तो अगर मैं ऊपर से चलूं तो भाई बहुत लोगों ने इस चीज़ का आंसर दिया, और अगर हम बात करें तो तेजवानी साहब, सुनील कुमार जी तेजवानी, जिनकी जो कमेंट्स होते हैं बड़े ही, जिसको कहते हैं ना, मीनिंगफुल कमेंट्स होते हैं। इनके कमेंट्स मैं भी पढ़ता हूं और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने एक लिखा है रिलायंस इज़ द लार्जेस्ट मार्केट कैप। सुनील शर्मा जी ने भी ऐसा ही लिखा है कि रिलायंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत लोग हैं जिन्होंने लिखा, लेकिन सबसे पहला जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था सुरेंद्र चौहान 4319 द्वारा। सुरेंद्र चौहान 4319 जो कहते हैं रिलायंस 19.42 लाख करोड़ का मार्केट कैप उन्होंने बताया। रजौरिया साहब, हमारे मित्र नरेश जी रजौरिया, कहते हैं 17 लाख करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है। एनीवेज, मार्केट कैप ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें काफ़ी और फैक्टर्स भी होते हैं। करेंसी एक फैक्टर होता है और प्राइस फ्लक्चुएशन भी अनदर फैक्टर है, क्योंकि वेरिएबल क्या रहता है, वेरिएबल रहता है प्राइस, लेकिन स्टेगनेंट या जिसको कहते हैं स्टेबल रहता है नंबर ऑफ शेयर्स। और मार्केट कैप के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस जो है वही लिया जाता है। रेणुका डिक्कर, ये भी रिलायंस ही बता रही हैं। देवर्षि विश्वास, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और दोस्तों इसके अलावा रतन 8807 पहले भी बहुत अच्छे आंसर्स देते हैं, इन्होंने भी बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा भी एक बार थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा, एक दो लोग होंगे। ये लीजिए, कुमार प्रेम 897 रिलायंस बता रहे हैं। डॉक्टर दुष्यंत कांत जो है ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सत्यवादी रिलायंस। शुभेंदु आनंद रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्वप्निल कूल 777 रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब बहुत लोगों को पता था इसका आंसर और बहुत सही भी उन्होंने बताया ही है। तो कई लोग कहेंगे साहब लेवल्स में इस वीकेंड पे, आपको पता है वो तो वीकेंड के वीडियो में ही दिया करता हूँ मैं, तो वीकेंड पे ज़रूर वीडियोस पे लेवल्स मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है, एक आप ऊपर में ना QR कोड देख रहे होंगे, उस QR कोड से आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, और 2 दिन का लाभ भी पा सकते हैं, क्लास का लाभ पा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं खुल पाता है, किसी कारण QR कोड नहीं चलता है, तो डिस्क्रिप्शन में पिंड मैसेज होता वीडियो में भी वो लिंक दे रखा होगा डेल्टा एक्सचेंज का। अनदर थिंग इज, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिंड मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, और बाय सेल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की कोई सलाह इसमें नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।